योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, एवरीथिंग इज द वन ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस, द सेल्फ ऑफ ऑल, इंडिविजिबल एंड इम्यूटेबल, रिफ्लेक्ट इन दिस मैनर। अर्थात सूत्र कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, एक विशुद्ध चेतना जो कि सबकी आत्मा है, अविभाज्य है और अपरिवर्तनीय है। इस तरह से मनन करो। योग वशिष्ठ के इस पड़ाव पर हमने पहले भी वही बात कही थी कि एक ही बात, उसकी पुनरावृत्ति, उसको बार बार दोहराया जा रहा है, उसको रिपीट किया जा रहा है, थोड़े थोड़े अंतर के साथ। थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है और उससे जो बात है उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी अंतर पड़ता है, उसकी समझ में भी अंतर पड़ता है। एक ही चेतना है, यही बात बार बार कही जा रही, एक ही ब्रह्म है, वही अविभाज्य है और अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, वही सबकी आत्मा है, यानी वही सबका होना है। और इस तरह से जब हम इस समझ को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो सूत्र कहता है इस तरह से इस पर मनन करो। एक ही विस्तार, द ओनली वन एक्सपेंशन। अद्वैत की जो समझ है, अद्वैत की जो अनुगूंज है, उसको बार बार हमारे सामने इस तरह से रखने का इन सूत्रों में प्रयास है। अब हमको छोटे छोटे अंतर के साथ इन सारी बातों को आत्मसात कर लेना होगा। थोड़े थोड़े रंगों के अंतर किए हैं सारे सूत्रों में। इसमें मुख्य जोर जो है वो है अविभाजित होना, इंडिविजिबल होना और अपरिवर्तनीय होना, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस अपरिवर्तनशील के ऊपर ही परिवर्तन का सारा नृत्य चलता है। जो विशुद्ध चेतना है, जिसे ब्रह्म भी यहां पर कहा गया है, वो एक है, अविभाजित है, अर्थात उसको हम कहीं भी बांट नहीं सकते, कहीं भी हम उसमें कोई विभाजन पैदा नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये समाप्त होती है, यहाँ पर ये शुरू होती है। जिसको हम कहते हैं ना, प्रारंभहीन अंतहीन चैतन्य का होना। तो जब कोई इस सत्य को देख लेता है और अपने भीतर इस भाव को निरंतर गहरा करता चला जाता है, निरंतर उसकी जड़ों को विकसित होने देता है कि अविभाजित है, अपरिवर्तनीय है, तो उसके भीतर एक अलग किस्म की गहराई आती है। जो विभाजन का उपद्रव है, जिससे पूरी मनुष्यता जूझती है और जिससे प्रभावित होकर सारी जो उपद्रव की स्थितियां हैं बनती हैं, उनसे व्यक्ति बाहर होने लगता है। अर्थात जो सूक्ष्म हिंसा है, जो छोटी छोटी हिंसा की स्थितियां हैं, वो सब भी समाप्त होने लगती हैं। जब एक ही है तो तुलना की जरूरत क्या है, किसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत क्या है, मारामारी की जरूरत क्या है, ये हम देखते हैं। हम अपने स्वभाव में खिलते हैं, अपने स्वभाव में विकसित होते हैं। अगर जीवन को हम बहुत सचेतन होकर देखें तो जीवन तो इतना ही है कि बस हम जैसे हैं अपने स्वभाव में, वैसे ही हम उसकी पूरी संभावना में विकसित हो जाए। अगर हम पूरी प्रकृति पे दृष्टि डालें
तो यहाँ सब कुछ उस अविभाजित ढंग से संचालित है और अपने ढंग का हो जाता है। उसके सामने कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव, कोई आइडियल, कोई लक्ष्य कुछ नहीं होता। एक बीज जमीन में गिरता है, उस बीज की जो संभावना है उस संभावना को बीज उपलब्ध हो जाता है। इससे इतर, इससे अधिक और कोई उसकी आपाधापी नहीं है। तो ये सूत्र इसी बात को हाईलाइट कर रहा है कि जब हम इस बात को आत्मसात कर लेंगे, अपने भीतर बिठा लेंगे पूरी तरह, तो हमारे भीतर से जितनी भाग दौड़ है, जितनी आपाधापी है, जितना ये फीवर पकड़ता है हमको, वो सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा बुरा, ये सारे हमारे विभाजन हैं। क्या अच्छा और क्या बुरा हम नहीं जानते। उस परिस्थिति में जो संभव होता है, जो उचित होता है, हम बस उसको होने देते हैं। उस परिस्थिति में अपने ढंग के चुनाव घटते हैं, हम उन चुनावों को घटने देते हैं, हम उनसे भागते नहीं। अपनी ही तरह से जीवन विकसित होता चला जाता है। तो एक अखंडित धारा, अगर हमको इतनी ही बात पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, और उस पर हम निरंतर मनन कर रहे हैं, हम निरंतर उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन से सारा बिखराव विदा हो जाता है, सारा उपद्रव विदा हो जाता है, सारी हिंसा विदा हो जाती है। फिर जो हिंसा की तरह हमको दिखाई देता है, वो हिंसा ना होकर केवल एक फंक्शनल यूटिलिटी दिखाई देती है, एक फंक्शनल यूटिलिटी। क्योंकि हिंसा भी एक पर्सपेक्टिव है, एक देखने का नजरिया है। एक पत्थर को हम उठाएं और उसको हम एक मूर्ति में बदलने चले तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो पत्थर को तोड़ना भी एक तरह की हिंसा हो सकती है, अगर कोई उसको वैसे देखना चाहे। लेकिन बिना टूटे कोई पत्थर किसी मूर्ति में बदलेगा भी नहीं। तो जिस हिंसा के बारे में हम सोचते हैं कि ये हिंसा है, वो एक फंक्शनल यूटिलिटी, एक क्रियात्मक व्यावहारिकता मात्र रह जाती है। बाकी जीवन से हर तरह की हिंसा विदा हो जाती है। जो हिंसा किसी तुलना पर, किसी विभाजन पर खड़ी होती है, वो अब नहीं होती। और अपरिवर्तनशील को जब हम अपने भीतर जगह दे देते हैं, तो परिवर्तनशील से हम अटकते नहीं। ये नाम, रूप, ये आइडेंटिटीज, इमेजेज, ये पहचाने, ये सब बदल रहे हैं निरंतर। आज व्यक्ति कुछ है, कल का कुछ हो जाता है। शरीर बदल जाते हैं, सामाजिक जो कार्य व्यापार हैं वो बदल जाते हैं, मन बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर हमारे भीतर वो अंतर्दृष्टि आ गई है कि इस सारे परिवर्तन के पीछे कुछ है जो कभी बदला नहीं, और हम उसको देखते हैं, तो हमारे लिए कोई उलझाव नहीं है। हम परिवर्तन को परिवर्तन की तरह जानते हैं और अपरिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील की तरह जानते हैं। मनुष्य की समस्या क्या है? समस्या कोई बड़ी भारी नहीं है। समस्या बस इतनी छोटी सी है, चूंकि ये समझ उसके भीतर अभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है, तो वो परिवर्तनीय जो है, जो परिवर्तनशील है, उसको अपरिवर्तनशील बनाने का प्रयास करता है। और जो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनशील है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं उसका जाता। तो हमेशा वो द्वंद्व में बना रहता है, क्योंकि जो परिवर्तनीय है वो तो परिवर्तित होगा ही। सारा संताप इसी बात का है। तो एक बार अगर मनुष्य बड़े साफ साफ देख लेता है कि हाँ, ये सब तो बदलेगा ही, व्यवहार बदलेगा, व्यक्ति के तौर तरीके बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेगा। तन और मन अपने अपने ढंग से परिवर्तनीय हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और अगर ना बदलें
तो हमको प्रश्न करना पड़ेगा कि कोई बीमारी हो गई, कोई समस्या हो गई। ये 15 साल का बच्चा था, तब जैसे सोचता था, व्यवहार करता था, उठता था, बैठता था, सोचने समझने का इसका जो तरीका था, अब जब ये 25 साल का युवा हो गया है तब भी इसका सारा रंग ढंग वही का वही है। ये तो एक मानसिक रुग्णता हो गई। और ये जो 25 साल का युवा था, अब जब वो 45 साल का प्रौढ़ हो गया है तब भी इसका मन वही का वही है। कुछ समस्या है मन में, अनुभव के अंतर नहीं आए, अनुभव की गहराइयाँ नहीं आई, जो अंतर्दृष्टियाँ आनी थी वो नहीं आई। और नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्यों अटका रह गया। लेकिन लोगों की जो कल्पनाएं हैं वो कितनी घातक हैं। संबंधों में लोगों की शिकायतें यही होती हैं कि लोग बदल जाते हैं, कहते अब तुम वैसे नहीं हो या तुम वैसी नहीं हो जैसे तब थे। तो क्यों होना चाहिए वैसा, बदलना चाहिए। और शुभ के लिए बदलेंगे बहुत अच्छा है। और शुभ के लिए कैसे बदलेंगे, जब अपने भीतर के शुभ को पहचानेंगे तो परिवर्तन हमेशा अच्छे की तरफ ही जाएगा। परिवर्तन कभी बुरे की तरफ नहीं ले जाता। हम अपने विचार, अपनी अवधारणाएं, अपनी संस्कार बद्धताओं से उस परिवर्तन को बुरे की तरह बना डालते हैं। जो नैसर्गिक परिवर्तन है, बदलाव है, वो तो हमेशा शुभ की तरफ ही ले जा रहा है। तो दो धाराएं हैं, एक भीतर के उस अपरिवर्तनशील पर टिके रहना, परिवर्तनशील को परिवर्तनशील की तरह जानना और स्वीकार कर लेना। तो ऋषि वशिष्ठ यही कह रहे हैं श्री राम से कि इस तरह से मनन करो, यही मुक्ति की अवस्था है, यही शांति है और यही एकमात्र वास्तविकता है जीवन की। व्यवहारिक सत्य भी यही है।